हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन कुमार आपको आज मॉक टेस्ट नंबर 30 पढ़ाऊंगा। आपको पता है हम लोगों ने सीरीज शुरू कर रखी है, 29 मॉक ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। विद इन 2 और 3 डेज हम आपको जो CGL का भी मेंस का पेपर हुआ है वो भी सॉल्व करवाएंगे विद लॉजिक, सारा एक्सप्लेनेशन उसका हम आपको करेंगे। ओके, तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 30 शुरू होता है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। बहुत सिंपल सा वर्ड मैंने दिया, रेंगल। रेंगल का मतलब क्या होता है? रेंगल का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, रेंगल का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना किसी से। ठीक है, इसको आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। देखिए, क्लैश। क्लैश का मतलब होता है झगड़ा होना, टकरा जाना, दैट इज कॉल्ड क्लैश। ठीक है, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड भी लिख सकते हैं, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब भी होता है किसी से टकरा जाना, ऐसा टकराना कि जिसमें नुकसान हो, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन। ठीक है, एक मैं कॉलिजन से रिलेटेड एक और आपको वर्ड बताऊंगा जो कि है मेरा कॉल्यूजन। कॉल्यूजन और कॉलिजन दो वर्ड है। कॉल्यूजन का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र करना या कोई ऐसी ट्रिक करना, ठीक है, प्लान करना जिससे उस पर्टिकुलर आदमी को फायदा हो, दैट इज कॉल्ड कॉल्यूजन। ओके, कॉल्यूजन माने टकरा जाना, जो कि क्लैश का एक सिनोनिम हो गया। ठीक है, ओके, चलिए, स्पैट। स्पैट का मतलब भी होता है किसी से झगड़ा करना। ठीक है, आर्ग्यूफाई आर्ग्यूमेंट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। और सेटलमेंट जो होता है, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट है अप्रोप्रिएट, वो क्या हो गया? इसका बी आंसर, सेटलमेंट इज करेक्ट। सेटलमेंट का मतलब होता है शांति। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे कि अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है, कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? शांति। एक अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, अमीटी। अमीटी का मतलब भी क्या होता है? शांति। ठीक है, दूसरा और अच्छा वर्ड एक मैं बताऊं आपको, इसका क्या हो सकता है? हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब भी होता है शांति। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ऑपोजिट रेंगल। रेंगल का मतलब झगड़ा करना। तो ये देखो, इसके 3-4 सिनोनिम हो गए, ये इसके हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, ह्यूमिलिटी। ओके, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है सीधा साधा, बड़ा पोलाइट आदमी। ओके, ठीक है, इसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं हम, हम्बल। ठीक है, मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब भी होता है शालीन आदमी, बड़ा पोलाइट सा आदमी, दैट इज कॉल्ड मोडेस्टी। मोडेस्ट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है पोलाइट। ठीक है, मीकनेस। मीकनेस का मतलब भी यही होता है, सीधा साधा आदमी। ओके, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है अ पर्सन, यू कैन से दैट हु लिव्स वेरी पीसफुली। ठीक है, डिफिडेंट बोलते हैं उसको, उदासीन सा रहने वाला आदमी, ना किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो ना कुछ और, दैट इज कॉल्ड डिफिडेंट। ओके, तो और प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड करना। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी माने सीधा साधा, इसका ऑपोजिट हमें बताना है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? प्राइड हो गया। प्राइड का मतलब घमंड करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जेनरस, बड़ा अच्छा वर्ड है। जेनरस का मतलब होता है, यू कैन से दैट एक ऐसा आदमी जिसका स्वभाव, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड जेनरस। ओके, ठीक है, जेनरस। जेनरस मतलब बहुत उदासी। सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। ठीक है, बॉन्टियस। बॉन्टियस का मतलब भी क्या होता है? दानी स्वभाव का आदमी, बॉन्टियस। ठीक है, प्रोडिगल। ओके, प्रोडिगल का मतलब भी होता है जो आदमी पैसा ज्यादा खर्च करता हो, फिजूल खर्ची करने वाला, एक्स्ट्रावेजेंट नेचर का आदमी। ओके, काइंडली। काइंडली का मतलब क्या होता है? दयालु। देखिए, सारे जो वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं जनरस से जुड़े हुए हैं, छोड़ के एक वर्ड को, किसको? सेल्फिश को। हमें ऑपोजिट बताना है, तो जनरस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फिश हो जाएगा। ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा आप इसके लिए अच्छा वर्ड एक और भी लिख सकते हैं सेल्फिश के साथ, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एटीट्यूड जो स्कैंटी हो। स्कैंट का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मीगर। मीगर का मतलब भी थोड़ा होता है, जिसको हम कह सकते हैं माइजरली, कंजूस। ठीक है, इसका मतलब होता है कंजूसी से जो पैसा खर्च करे, सेल्फिश सा हो जाता है वो। ठीक है, प्रोडिगलिटी, बॉन्टियसनेस, काइंडनेस। एक अच्छा वर्ड लिख सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानी स्वभाव का आदमी, जेनरस हो जाता है, काइंड हार्टेड हो जाता है। ठीक है, अगला लिखेंगे नेव। अरे भाई, नेव। नेव का मतलब तो ऑलरेडी हम आपके लिए मैं क्लीन कर रहा हूं इसको, नेव को। ओके, नेव, नेव, नेव। ठीक है, जो नेव वर्ड है, मेरा मार्कर
काम नहीं कर रहा, कोई नहीं, चलो ठीक है। नेव, नेव का मतलब होता है चालाक किस्म का आदमी, बड़ा धूर्त किस्म का आदमी, दैट इज कॉल्ड नेव। ओके, इसके अच्छे वर्ड लिख सकते हैं जैसे कि जिज्यून। जिज्यून का मतलब होता है चालू आदमी, धूर्त आदमी। ओके, लिरिक, लिरिक का मतलब भी होता है चालाक आदमी, बदमाश आदमी, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, अभी कल हमने वर्ड लिखा था ना, विली। ओके, इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, कि कोई चीज चल रही है उसके अंदर रुकावट आ जाए, दैट इज कॉल्ड इम्पीड। जिसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं हम लोग हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है, रुकावट आना, ठीक है। फॉल्टर, फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। स्टटर, स्टटर का मतलब होता है हकलाना। फॉल्टर, हर्डल, सबका मतलब यही है, इम्पीड। ओके, अच्छा, अब इसका एंटोनिम बताना है। नेव का मतलब धूर्त, चालू, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पैट्सी। पैट्सी का मतलब होता है जिसे बेवकूफ बनाना आसान हो, जैसे कि बोलते हैं क्रेडिलस। क्रेडिलस का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से भरोसा कर ले, ठीक है, क्रेडिलस होता है। ऐसे ही पैट्सी, पैट्सी का मतलब जो जल्दी भरोसा कर ले। ओके, तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अरे भैया, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफिक। याद रखो ऐसे, ठीक है। प्रोलिफिक का एंटोनिम बताना है ना। देखिए, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सिनोनिम हो गया। लश, लश का मतलब होता है हरा भरा, पूरा भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड लश। अच्छा वर्ड लिख सकते हैं टीम्ड, टीम्ड का मतलब भी होता है पूरा भरा हुआ, ठीक है। थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसका ऑपोजिट बताना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। ओके, जहां पर चीजें कम उत्पादन होता हो, इसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं पार्च्ड, PARCHED, पार्च्ड। पास्ट का मतलब होता है भुना हुआ, जला हुआ, ऐसी जमीन जो पार्च हो गई है। अनप्रोडक्टिव सही है, इनफर्टाइल। इसके लिए अच्छा वर्ड क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ, जो बंजर हो हमारे लिए, इनफर्टाइल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। ए पर्सन हु शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सेक्रेड और होली थिंग्स। एक ऐसा आदमी जो पवित्र या धार्मिक चीजों के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो कम शो करता हो, दैट इज कॉल्ड बाइगॉट। बाइगॉट का तो मतलब क्या होता है, कट्टर धर्मी, ठीक है। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल आदमी, क्रेजी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल सही है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब भी होता है सन की किस्म का आदमी। इसके लिए आप एक और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कैप्रिशियस, सन की रे, जो अजीब सा आदमी हो, दोनों के लिए सही है ये, ठीक है। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है जो धार्मिक चीजों के बारे में गलत शलत बोलता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेन। ओके, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो। आर्यन ले लो इसको। ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, सब बीमारियों के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं, सब बीमारियों में काम दे जाए, इज नोन एज पेनासिया। पेनासिया का मतलब क्या होता है, रामबाण, हर बीमारी के लिए काम आ जाएगा। एंटीबायोटिक आप सभी जानते हैं, मेडिसिन कोई बताने की बात नहीं है, आंसर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जिसकी शादी हो गई हो। अरे स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है, स्पिंस्टर का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसने शादी ना कराई हो, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। अगर कोई लड़का शादी नहीं कराएगा तो उसे बोलेंगे हम बैचलर। ओके, एसएससी ने ये सवाल पूछा है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो जरा। शी रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हर लाइफ, वो पूरी जिंदगी जो है एक बैचलर रही। शी रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हर लाइफ, ठीक है। अब यहां पर ये बैचलर वर्ड हमने किसके लिए यूज किया, शी के लिए। अरे कोई लड़की शादी ना कराए उसे बैचलर नहीं, उसे क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नन, नन का मतलब क्या होता है, जो ये साधु संत वगैरह रहते हैं ना, जिसमें उसमें जो लेडीज रहती हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है नन। ओके, ठीक है। वेडलॉक, वेडलॉक का मतलब होता है शादीशुदा होना, शादी की गांठ बंध गई हो जिसकी, दैट इज कॉल्ड वेडलॉक। बी आंसर इज करेक्ट। अच्छा, गवर्नेस, गवर्नेस का मतलब क्या होता है, गवर्नेस होता है जेंडर, किसका, ट्यूटर का। जब कोई लेडीज घर जाके पढ़ाए तो उसे गवर्नेस बोला जाता है। अगर कोई मेल घर पर पढ़ाता है उसे बोलते हैं ट्यूटर, लेडीज घर पर जाकर पढ़ा रही है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेस।
ओके, याद रखना। तो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मैरिड इज कॉल्ड वेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 मैन होल्डिंग पावर, 3 आदमी जिनके पास पावर हो, ठीक है। देखिए वर्ड दिया गया है ट्राइमविरेट, ट्राइमविरेट का मतलब होता है 3 आदमी जिनके पास पावर हो। ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ट्रायो, ट्रायो का मतलब क्या हो जाएगा, वही 3 लोगों का ग्रुप, लेकिन जरूरी नहीं है पावर हो। ट्रिपलेट का मतलब भी यही होता है, 3 के लिए यूज होने वाला। ट्रिपल आप सभी जानते हैं 3 के लिए यूज होने वाला। तो पावर की बात हो रही है, ट्राइमविरेट। नेक्स्ट देखो, एन अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड, एक बड़ा प्यारा सा वर्ड का यूज दैट कैन हैव 2 मीनिंग्स, जिसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, दैट साउंड द सेम। ऐसे वर्ड जिनकी या तो साउंड सेम आती हो, उनको हम आमतौर पर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं होमोफोन्स, ठीक है। एक वर्ड यूज हो जाएगा होमोफोन्स, ओके, ठीक है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, फोन का मतलब आवाज, जो 2 वर्ड जिनकी आवाज एक जैसी हो। वर्क डे, काम करने का दिन, सिनोनिम्स पर्यायवाची होता है। द आंसर इज पन। पन जो होती है वो एक लिटरेरी टर्म्स होती है यार। लिटरेरी टर्म्स में क्या होता है, ऐसा वर्ड जो एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड पन, ओके। नेक्स्ट देखो, बी आंसर हो गया हमारा इसका। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ग्रामर का सेक्शन आ गया। बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन बनाए आपके लिए मैंने, ठीक है। देखो जरा, फ्रोजन फूड्स आर पॉपुलर टुडे, आज फ्रोजन फूड्स इतने पॉपुलर हैं, उनकी खास बात क्या है, दैट मैनी पीपल वंडर, बहुत सारे लोगों को हैरानी होती है। शुरू से यही कर देते हैं, फ्रोजन फूड्स बिल्कुल सही है। वर्ब की 3rd फॉर्म फूड्स की विशेषता बता रही है। फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे, आज जो खाना है वो इतना पॉपुलर है, दैट कि मैनी पीपल वंडर, कई लोगों को हैरानी होती है, हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम, कि वो उनके बिना पहले कैसे जीते थे। देखो सेंटेंस को ध्यान से समझो, फ्रोजन फूड आज इतने पॉपुलर है कि, सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं ना, तो इतना पॉपुलर है, जो पॉपुलर वर्ड है उसको एम्फसाइज करने के लिए सो का यूज होगा। सो पॉपुलर, सो प्लस एडजेक्टिव, तो आगे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इतना पॉपुलर कि कई लोग ये मानते हैं कि वो उनके बिना कैसे रहते थे। जैसे कि सुनीता इज सो पॉपुलर दैट एवरीबडी वांट्स टू मीट हर, ओके। आप ये कह सकते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स आर सो टेस्टी दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू ड्रिंक दैम, कि हर कोई उनको पीना चाहता है। मैंगो इज सो टेस्टी अ फ्रूट दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू ईट, हर कोई खाना चाहता है। तो सो टेस्टी, तो यही क्या हो जाएगा, सो पॉपुलर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नो बॉडी बिल्कुल सही है। एवर कम्स बिल्कुल सही है। सो नियर द अर्थ, पृथ्वी के इतना नजदीक शायद ही कोई ग्रह आता हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ द मून एंड एन ओकेशनल कॉमेट और एस्टेरॉइड, ठीक है। या कोई धूमकेतु आ जाए छोटा मोटा, या कोई चांद आ जाए, इसके अलावा शायद ही कोई ग्रह या छोटा टुकड़ा पृथ्वी के नजदीक आता हो। किसको छोड़कर, चांद को छोड़कर। तो नो बॉडी नहीं, किसका यूज हो जाएगा, नो अदर बॉडी। ये कंपैरेटिव हो गया ना। नो अदर बॉडी का मतलब क्या होता है, चांद को छोड़कर। जैसे कि नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज सचिन, ध्यान से समझा, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए, नो बॉय इज एज स्मार्ट एज सचिन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कोई भी लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि सचिन है। सचिन भी एक लड़का हो गया, सेंटेंस का मतलब है सचिन खुद से भी स्मार्ट है। सेंटेंस गलत है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज सचिन, कोई भी दूसरा लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि सचिन है। इसका मतलब सचिन बाकी सब लड़कों से स्मार्ट है। और नो बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी लड़का, सचिन भी स्मार्ट नहीं है, सेंटेंस गलत हो जाता है। तो नो बॉय नहीं, किसका यूज हो जाएगा, नो अदर बॉडी एवर कम्स सो नियर, ठीक है। द अर्थ, अर्थ यूनिक है, द का यूज हो गया। विद द एक्सेप्शन ऑफ द मून यूज हो गया। एंड एन ओकेशनल कॉमेट, ओकेशनल से वॉवल साउंड आ रही है, कॉमेट का यूज हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। We must also understand that the fruits of labor are more sweet than the gifts of fortune. मेहनत से जो फल मिलता है ना यार, वो किस्मत के फल से कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ जो है ना कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन किया है, तो एरर बताएंगे कहाँ पर गलती है। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है। मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया। द फ्रूट्स बिल्कुल सही है। ऑफ लेबर, देखिए ऑफ से पहले फ्रूट्स आ गया, वर्ब प्लूरल आ गई, बिल्कुल सही है।
आर मोर स्वीट देन द गिफ्ट्स ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून के गिफ्ट से। तो देखिए यहाँ पर मोर स्वीट लिखा गया है, स्वीट का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, स्वीटर होता है, मोर स्वीट नहीं होता है, तो स्वीट की जगह किसका यूज हो जाएगा, स्वीटर यूज हो जाएगा। मोर स्वीट मत बोलो, मोर हार्ड मत बोलो, मोर फास्ट मत बोलो। जिस भी किसी कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन बनाते टाइम अगर हम ER का यूज करते हैं तो उसके साथ याद रखना मोर मत लगाना, ठीक है। टॉल, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर है, प्लीज मोर टॉल मत बोलो यार। हार्ड का कंपैरेटिव हार्डर है, प्लीज मोर हार्ड मत बोलो यार, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल ऑन ए फिशिंग ट्रिप, जब मैं एक फिशिंग ट्रिप पर गया लास्ट समर, बिल्कुल सही है। वाइल ऑन ए फिशिंग ट्रिप, बिल्कुल सेंटेंस सही है। लास्ट समर, बिल्कुल ठीक है। आई वॉच एल्डरली मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बड़े आदमी को, फिशिंग ऑफ द एज ऑफ अ डॉक, डॉक के किनारे पर वो भी फिशिंग कर रहा था। बताएंगे गलती कहाँ पर है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, कहाँ गलती है देखो मैं बता देता हूँ, ये ठीक है। आई वॉच, मैंने देखा, एल्डरली मैन, ओके, मैन क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही है। एल्डरली क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। एल्डरली से किसकी साउंड आ रही है, वोवल की, तो एक ही जगह किसका यूज हो जाएगा, एन एल्डरली मैन। एक बड़ा बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, एन एल्डरली मैन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। फिशिंग ऑफ द एज ऑफ ए डॉग। वी मस्ट नेवर अलाउ अस टू लैप्स, हमें खुद को अलाउ नहीं करना चाहिए इनटू द इविल हैबिट ऑफ, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे भाई, कभी ऐसा मत मानना कि सर ने ये क्या लिख दिया, नहीं, बोरोविंग मनी फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो आपको बताना इसमें गलती कहां पर है, देखिए जरा, वी मस्ट नेवर अलाउ अस, हाँ, टू लैप्स इनटू द इविल हैबिट ऑफ बोरोविंग मनी फ्रॉम अदर्स, दूसरों से पैसे लेने की, हमें खुद को, ठीक है, उधार लेने की गंदी आदत में नहीं डालना चाहिए। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, समझिए, वी है, ठीक है। सब्जेक्ट ही एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें खुद को अलाउ नहीं करना चाहिए, किस चीज के लिए, उधार लेने के लिए, ठीक है। जिस भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट हो, वहां किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अस की जगह किसका यूज हो जाएगा, जल्दी बोलो, आवरसेल्व्स, ठीक है, याद रखना, ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेस टू द अपस्टेयर्स रूम्स, सीढ़ियों पर जाने, ऊपर के रूम में जाने के लिए जो सीढ़ियां थी, ठीक है, वर बाय अ नैरो स्टोन स्टेयरकेस एट द बैक ऑफ द हाउस, वो कहाँ से पॉसिबल था, घर के पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ से हम ऊपर के कमरे में जा सकते थे, ठीक है। एक्सेस एक वर्ड यूज हुआ है, एक्सेस एक वर्ड यूज होता है, एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, यानी किसी चीज़ की ओर जाना। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, किसी भी चीज़ की ज़्यादा होना, दैट इज कॉल्ड अधिकता। एक्सेस, एक्सेस के साथ टू का यूज होगा, बिल्कुल सही है। टू द अपस्टेयर्स रूम्स, ऊपर के कमरों में जाने के लिए, ठीक है। वर बाय ए नैरो स्टोन स्टेयरकेस, छोटा सा पत्थर का जीना बना हुआ था, एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, एक्सेस है ना, है कि नहीं, नहीं है, अरे है भाई, एक्सेस सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज हो जाएगा। सच बताना सही हुआ कि नहीं हुआ, अरे सही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी ना, एक्सेस सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। एक वर्ड बता दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम हैज कम फॉर अस, ये समय हमारे लिए आ गया है, बिल्कुल सही है। टू कंसिडर सीरियस द क्वेश्चन ऑफ अ भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कि अंग्रेजी का भी एक भारत ब्रांड रूप हो, समझ रहे हो बात को। कहाँ गलती है, टाइपिंग मिस्टेक तो हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑफ ए भारत ब्रांड इंग्लिश होना चाहिए, पहले तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज यार आप इसको मत मानना, ठीक है। अब बताओ गलती कहाँ पर है, मैंने आपका रास्ता आसान किया है, जल्दी बताइए। द टाइम हैज़ कम फॉर अस, हमारे लिए टाइम आ गया है, टू कंसिडर, हम समझें किस चीज़ को, अरे कंसिडर क्या है, वर्ब है, कैसे सोचना है, बड़ा सीरियस होके, वर्ब के बारे में बात कर रहा है ना, वर्ब के बारे में जो वर्ड बात करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव बना दो ना यार, सीरियसली आ गया। सीरियस क्या है, एडजेक्टिव है, सीरियसली क्या है, एडवर्ब है। सीरियस होके सोचो, थिंक सीरियसली, ये मत बोलो थिंक सीरियस। समझ में आया कि नहीं आया, याद रखना। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल वॉज इनफ काइंड टू ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, बच्चे प्रिंसिपल बड़ा काइंड था मुझे फ्री स्टूडेंटशिप देने के लिए।
अरे द प्रिंसिपल, पहले तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग चेक करो, बिल्कुल सही है, वॉज एनफ, एनफ एडवर्ब का काम कर रहा है, काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ अगर इनफ का यूज होता है तो हमेशा याद रखना एनफ बाद में लिखा जाएगा, काइंड एनफ टू ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, इनफ काइंड मत बोलो, काइंड इनफ। जिस भी एडवर्ब, जिस भी एडजेक्टिव के लिए अगर हम इनफ यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना बाद में यूज होगा। हाँ, नाउन से पहले यूज होगा, इनफ जो होता है ना वो हमेशा याद रखिए नाउन से पहले यूज होगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि चाय खरीद, हम लोग जो है ना कपड़े खरीद सके, ठीक है, यस आई हैव इनफ मनी, ये लीजिए इतना पैसा है मेरे पास, ठीक है सेंटेंस, ओके। लेकिन ही रन्स फास्ट इनफ, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, इनफ का यूज हो गया। शी इज स्मार्ट इनफ, ये देखिए स्मार्ट एडजेक्टिव है, इनफ का यूज हो गया। ऐसे ही काइंड जो है वो एक एडजेक्टिव है तो काइंड इनफ हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बात मैं पढ़ाते पढ़ाते बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के जो स्टूडेंट्स ने हमारे सामने डिमांड रखी थी कि सर एक पेपर में आप क्लोज टेस्ट भी कराओ, तो अब बहुत ही जल्दी 1 या 2 सेट के बाद हम आपको एवरीडे जो है वो क्लोज टेस्ट भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो बिल्कुल रेडी जो है ना मोड में आ चुका है, अब आपको एवरीडे जो है वो क्लोज टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, सॉरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स, देखिए प्राइड सिंगुलर है, घमंड जो होता है, लीड्स टू ले जाता है किसकी ओर, विनाश की ओर, ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ को, किसको, एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत आदमी के लिए किसी भी व्यक्ति का जो है ना पतन कर देता है, कौन, घमंड, ठीक है। एंड क्रिएट्स, और पैदा करता है क्या, अ वैक्यूम डिवॉइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, और उसकी जो जेन्युइन रिलेशनशिप है वो खत्म होने लग जाती है। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से वंचित करना, वो जेन्युइन रिलेशनशिप से वंचित हो जाता है, तो डिवॉइडिंग नहीं होता है, किसका यूज हो जाएगा, डिवॉइड ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, नेवर से डिवॉइडिंग, डिवॉइड ऑफ किसी चीज से वंचित होना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा वैक्यूम का स्पेलिंग प्लीज याद रख लेना यार, ये होता है, ठीक है। लीड टू का मतलब ले जाना। नेक्स्ट देखो, वी शुड अवॉइड, सही है, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ, जिंदगी जीनी है ना तो मोबाइल फोन का यूज सिर्फ पढ़ने के लिए करो, बाकी मत करो, ओके। खासतौर पर आप स्टूडेंट हैं, अब मैं तो आपको कहूंगा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फिल्में देखो, बट मेरी क्लास देख लेना, बाकी चीज़ें बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ओके। चलिए, सो वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज, हमें फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी अभी एक वर्ड बताया था, इस एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुँच, हमें क्या करना है, एक्सेस यूज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ये स्पेलिंग ये होगी ना कि ये होमोफोन का क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट देखो, द फूड इज टू बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सही है, खाना तैयार करना है रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से, कब, बाय यू, तुम्हारे द्वारा होना है खाना तैयार, सही है ना। कितने बजे, 12 बजे, अरे 12 बजे फिक्स टाइम दे रखा है, ऑन की जगह क्या हो जाएगा, एट का यूज हो जाएगा यार। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, एग्जाम में सारे आए हुए हैं, और रिसेंट जो पेपर का ट्रेंड है ना, जो एग्जाम कोई भी हो वो यही चला हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बोलने में बिल्कुल ईजी लगते हैं। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट हु आर लेट, सही है ना सेंटेंस, बच्चे जो लेट आते हैं, विल नॉट अलाउड, भैया इसमें एक छोटी सी गलती है, वो बी लिख लेना, ठीक है, पैसिव वही सही है, अब इसके अलावा गलती ढूंढो, विल नॉट बी अलाउड, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, कि वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हों। अरे भैया 2 दिन पहले करवाया यार, क्या करवाया है, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होगा, समझ रहे हो, कब होगा, जब एंटर इनटू डिस्कशन हो, तब रूम वगैरह में आ रहे हो ना तो इनटू मत लगाओ यार, तो एंटर, ठीक है, इनटू हटा दीजिए, एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नरेशन बनाओ, सुनीता सेड आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, बना दो यार, क्या दिक्कत है, सुनीता सेड, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, ये भी ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सुनीता के शी, ये भी सही है। अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में यूज हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लीजिए, हैड अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, ये भी ठीक है। सुनीता सेड दैट शी अराइव्ड इन इंडिया द प्रीवियस वीक, ओके, एक गड़बड़ हो गई यार, ये हेड लिख लो, आंसर सी इज करेक्ट। आप चाहो ना
तो ये हैड लिख के यहाँ पर लास्ट की जगह प्रीवियस कर सकते हो। छोटी मोटी गलती टाइपिंग में हो जाती है, आप लोग समझ गए होंगे। अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लास्ट वीक को किस में चेंज कर देंगे, प्रीवियस वीक में। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, सुनीता हैड अराइव्ड जो भी है द प्रीवियस वीक इन इंडिया। आई एंजॉयड डैश आइसक्रीम एट द पार्टी। ओके, खालिस्तान भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, देखिए पहली चीज, पार्टी जो वर्ड होता है उसके साथ किसका यूज होगा, एट का। मैं पार्टी में हूं तो मैं बोलूंगा आई एम एट द पार्टी। मैं फंक्शन में हूं, आई एम एट द फंक्शन। समझ रहे हो बात को, ये पहली बात याद रखनी है। चलिए, अब एंजॉय जो वर्ड होता है ना, एंजॉय के बाद अगर हम कोई वर्ब लिखेंगे ना तो वो किस में यूज होगी, आईएनजी की फॉर्म में यूज होगी, जिरेंड की फॉर्म में यूज होगी। तो आई एंजॉय टू ईट गलत है, ईट भी गलत है, टू ईटिंग नहीं। आंसर क्या हो गया हमारा, ईटिंग आइसक्रीम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, When you went to अमृतसर, बिल्कुल ठीक है, जब तुम अमृतसर गए थे ना, हाँ क्या, यू मस्ट हैव द गोल्डन टेम्पल, तुम्हें गोल्डन टेम्पल विजिट करना चाहिए था। ट्रैवल गलत है, वेलकम्ड नहीं, विजिटेड हो जाएगा। बी आंसर इज करेक्ट। ओके, सो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने आपको खूब सारा ग्रामर पढ़ाया, खूब सारी वकैब पढ़ाई। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय।